अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। मुजफ्फरनगर में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दौरा, साजिशियों को सजा और मुतासरीन की बाज़ाबातकारी का किया वादा। मक्का मस्जिद धमाके के बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को मुआवजे की अदायगी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला। गणेश विसर्जन जुलूस के सिलसिले में हैदराबाद में भारी पुलिस बंदोबस्त। दिलीप कुमार की हालत मुस्तहकम, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुसलसल नजर। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के फसाद से मुतासरा मुजफ्फरनगर का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने फसाद के साजिशियों को सख्त सजा दिलाने का वादा किया। तीनों कायदीन ने समाज के तमाम तबकात से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की। हालात को मामूल पर लाने मरकज से रियासत को तमाम दरकार मदद फराहम करने का यकीन दिलाते हुए वजीर आजम ने कहा कि इस वक्त अव्वलीन तरजीह और सारी कोशिश मुतासरा आवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनके घरों को वापस भेजना है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बसी कला मौजे में पनाह गजीनों के कैंप का दौरा किया, जहां तशद्दुद से मुतासरा मुसलमान पनाह लिए हुए हैं। उन्होंने जाट अक्सरियती बवाली और कांचपुर मुआवजात का भी दौरा किया, जो फसाद से बुरी तरह मुतासिर हो गए। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आपका दुख दर्द बांटने आया हूँ। उन्होंने मुतासरीन को तसल्ली दी और तमाम को मदद का यकीन दिलाया। कैंप में उन्होंने मुतासरीन की शिकायत और मसाइल की समाअत की। बाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते का फसाद एक बड़ा वाक़या है और फसाद के साजिशियों को सख्त सज़ा दी जाएगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद में जो लोग बेघर हो गए हैं, उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनके घरों को वापस भेजने की कोशिश की जाएगी और ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने जाट अक्सरियती इलाकों का भी दौरा किया, जहां अवाम ने पुलिस पर बेअमली का इल्ज़ाम लगाया और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म के साथ इस दौरे में ममलिकती वज़ीर दाखिला RPN सिंह और रियासती गवर्नर BL जोशी भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव पहले ही फसाद से मुतासरा इलाकों का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुजफ्फरनगर के फसादज़दा इलाके के दौरे के बाद मुस्लिम कायदीन के एक वफ़द से मुलाकात की। उन्होंने इस बात का तयक़्क़ुन दिया कि इंसदाद फ़िरक़ेवाराना फसाद बिल को मंजूर कराने की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। जमात उलमा हिंद के लीडर मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में 15 रुकनी मुस्लिम कायदीन के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुजफ्फरनगर के फसाद के पस मंज़र में 30 मिनट तक बातचीत की। इस मौके पर मुस्लिम रहनुमाओं ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, मुल्क में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये ख़तरनाक रुझान है। इन हालात में हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत को इंसदाद फ़िरक़ेवाराना फसाद बिल मंजूर कराना चाहिए, जो एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। दफ्तर वज़ारत उज़्मा के मुताबिक मनमोहन सिंह ने मुस्लिम वफ़द से कहा कि उन्होंने 23 सितंबर को कौमी यकजहती कौंसिल का इजलास तलब किया है। इस इजलास में फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के मसाइल पर गौर व खौस किया जाएगा। हुकूमत तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दामात करेगी। इस वक्त में समाजवादी पार्टी के रुकन कमाल फ़ारूक़ी भी मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि आज फ़िरक़ेवाराना फ़साद को रोकने का कानून बनाया जाता है तो मुजफ्फरनगर जैसे वाक़यात को रोका जा सकता था। इसके जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कई लोगों ने मुजव्वज़ा बिल पर एतराज़ात किए हैं। मुस्लिम अरकान वफ़द ने वाज़ेह किया कि इंसदाद फ़िरक़ेवाराना फ़साद बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए ही मुफीद नहीं है, बल्कि फ़साद में जो भी लोग मुतासिर होते हैं उनके हक़ में यह कानून बेहतर है। फ़साद के मुतासरीन में अगर अक्सरियत मुसलमानों की होती है तो उन्हें मुआवज़ा मिलना चाहिए। अगर मुतासरीन दूसरे लोग होते हैं तो उनके साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए। बीजेपी का उम्मीदवार वज़ीर आज़म बनने से नरेंद्र मोदी को रोकने की हत्तल मक़दूर कोशिश में नाकामी पर LK अडवाणी ने यह कहते हुए पार्टी के फैसले को तस्लीम कर लिया है कि उन्हें उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर गुजरात की क़यादत में
मुल्क भर में वैसा ही बेहतर काम होगा जैसा बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासतों में हुआ है। अडवाणी ने मोदी का नाम वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार की हैसियत से बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने के बाद एक जलसे आम में पहली मरतबा लब कुशाई की। उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि आज उन्हें मोदी को मेरी पार्टी बीजेपी की जानिब से मुल्क की एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्तलिफ रियासतों में हमारी हुकूमतें जो बेहतर काम अंजाम दे रही हैं, उम्मीद है कि अब सारे मुल्क में उसका मुजाहरा होगा। वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर तवील अरसे से नज़र रखने वाले अडवाणी ने मोदी की भरपूर मुखालिफत की थी, ताहम इस कोशिश के नतीजे में वो पार्टी में इक्का व तन्हा रह गए। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुजरात पहली रियासत है जहां तमाम देहातों में रोज़ाना 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती है और इसका सहरा नरेंद्र मोदी के सर जाता है। मोदी की तरक्की की अगरचे अडवाणी के साथ सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी ने भी मुखालिफत की थी, लेकिन दोनों कायदीन ने संघ परिवार के फैसले को बाद में कबूल कर लिया। छत्तीसगढ़ में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर अडवाणी ने एक ही सांस में मोदी के साथ चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की भी सताइश की। उन्होंने छत्तीसगढ़ को इजाफी बरक़ी पैदावार वाली रियासत बनाने की कोशिशों पर चीफ मिनिस्टर रमन सिंह की तायीद की। मक्का मस्जिद बम धमाके में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जिन्हें अदालत ने बेकसूर करार दिया था और रियासती हुकूमत ने जो मुआवजा अदा किया, इसे गैर कानूनी करार देते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मुआवजे की रकम वापस लेने हुकूमत को हिदायत दी है। चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता और जस्टिस केसी भानु मफाद आमा की एक दरख्वास्त पर फैसला सुना रहे थे, जिसे एस वेंकटेश गौड़ ने दाखिल करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्लिम नौजवानों को मुआवजे की अदायगी को चैलेंज किया था। अदालत ने मुआवजे की अदायगी को वापस लेने और मजीद अदायगी को रोक देने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि मुआवजे की अदायगी गैर मजाज है और इसे वाजिबी नहीं कहा जा सकता। हुकूमत को चाहिए कि वह ऐसे इक़दामात से अपने आप को रोके। अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत को मुआवजे की अदायगी का कोई इख्तियार नहीं है। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुकदमे से बरी हो जाने पर मुआवजा अदा नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह ख्याल जाहिर किया कि सड़क पर घूमने वाले गरीब अफराद की मदद करने के बजाय गैर कानूनी तौर पर मुआवजे की अदायगी बेमाना है। 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद में धमाका हुआ था। शहर के मुस्लिम नौजवानों पर शुबा करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। बाद में सीबीआई ने मक्का मस्जिद और अजमेर बम धमाकों में हिंदू अस्करियत पसंदों के मुलविस होने का पता चलाया, जिसके बाद शहर के बेकसूर नौजवानों को बरी कर दिया गया। नेशनल कमीशन बराए अक़लियतों की सिफारिश पर मुतासरा गिरफ्तार शुदा 20 नौजवानों को फी कस 3 लाख रुपये और पूछताछ के लिए जिन 50 नौजवानों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें अजियत पहुँचाने पर फी कस 20,000 रुपये अदा करने का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से बेशतर मुतासरीन को रकम भी अदा कर दी गई। हाई कोर्ट ने बेकसूर नौजवानों को जो अजियत पहुंची है, उसको पेश नज़र नहीं रखते हुए शायद ये फैसला सुनाया है। रियासती हुकूमत और मुतासरा नौजवानों को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हों। साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू और उनके अरकान ख़ानदान के जुमला असासजात की मालियत 41 करोड़ 70 लाख रुपये है। साबिक चीफ मिनिस्टर ने अपने अफराद ख़ानदान के असासों का मुसलसल तीसरे साल भी ऐलान किया है। उनके ख़ानदान के असासजात की मालियत गुज़िश्ता साल 35 करोड़ 59 लाख रुपये थी, जबकि साल 2011 में इन असासों की कुल मालियत 40 करोड़ रुपये बताई गई थी। नायडू के शख्सी असासों की मालियत 42,60,000 रुपये है, जबकि गुज़िश्ता साल इन असासों की मालियत 31,97,000 थी। नायडू की अहलिया भुवनेश्वरी, जो हेरिटेज फूड्स की सरबराह भी हैं, उनके असासों की मालियत 33 करोड़ 5 लाख रुपये बताई गई है, जबकि गुज़िश्ता साल उनके असासे 24 करोड़ 57 लाख रुपये थे। लोकेश, जो नायडू के फर्जंद हैं, उनके असासों में कमी आई है। गुज़िश्ता साल उनके असासे 6 करोड़ 62 लाख रुपये थे, जबकि इस साल उनके कुल असासों की मालियत 4 करोड़ 92 लाख बताई गई है। लोकेश की बीवी ब्रह्मणी, जो नायडू के ब्रादर निस्बती और तेलुगु फिल्म स्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की बेटी हैं,
3 करोड़ 30 लाख रुपये मालियती असासों की मालिक हैं, जबकि उन्होंने गुज़िश्ता साल अपने असासों की कुल मालियत 2 करोड़ 9 लाख रुपये बताई थी। चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने 1994 तक 2004 तक रियासत पर हुक्मरानी की, मजीद कहा कि हेरिटेज फूड का बिजनेस शफाफियत पर मबनी है। उन्होंने कहा कि साबिक़ के मुकाबले में हेरिटेज फूड्स की तरक्की की शरह में 14.96% इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन को भी कारोबार करने का हक़ है, ताहम कारोबार ईमानदारी और शफाफियत पर मबनी होना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में तमाम जमातों ने मज़ाफ़ात की 36 ग्राम पंचायतों को कॉरपोरेशन में ज़म करने की सख्ती से मुखालिफत की है। इस सिलसिले में मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई, जिसके ज़रिए मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने हुकूमत की इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कमिश्नर बलदिया को हिदायत दी कि वो इस इंज़माम के ज़िमन में कोई पेशरफ्त न करें। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जीओस की मुखालिफत तेलुगु देशम और मजलिस के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी की। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल प्रभाकर ने कहा कि पार्टी की तरफ से हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो इस तजवीज़ से दस्तबरदार हो जाए। उन्होंने कहा कि आवाम और अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर हुकूमत ने एक तरफा फैसला लिया है, जिससे मज़ीद मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही 12 बलदियात को जो हैदराबाद में शामिल की गई हैं, वहाँ तरक्की जैसे कोई इक़दामात नहीं किए गए। अगर इन पंचायतों को भी ग्रेटर हैदराबाद में शामिल किया जाता है तो आवाम का नुकसान होगा, बिलखुसूस किसानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। रुकन कानून साज कौंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि दुनिया भर में बड़े शहरों को छोटा करके नज़्म नक्श चलाया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद के हुदूद को बढ़ाने का हुकूमत का फ़ैसला महज एक सियासी एजेंडे के तहत लिया गया है। इस फैसले से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आमदनी और अमले की कमी है, जिसकी वजह से मौजूदा हुदूद में आवाम को कई मसाइल दरपेश हैं। अगर नए इलाके इसमें शामिल किए जाते हैं तो इन मसाइल में मज़ीद इजाफा होगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी ने 18 सितंबर को निकाले जाने वाले मरकज़ी गणेश जुलूस के मौके पर सिटी पुलिस और साइबराबाद पुलिस की जानिब से किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इस इजलास में सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा, साइबराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद, इंटेलिजेंस चीफ महेंद्र रेड्डी और दोनों शहरों और साइबराबाद के डिप्टी कमिश्नरान ने शिरकत की। बताया गया है कि सिटी कमिश्नर पुलिस ने इजलास को वाकिफ कराया कि दोनों शहरों में गणेश जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए 10,000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हसास मुकामात पर मुसल्लह दस्ते मुतयन कर दिए गए हैं और बड़ी तादाद में CC कैमरे नस्ब किए गए हैं। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, स्ट्राइकिंग फोर्स, टास्क फोर्स की टीमों को जुलूस के मौके पर मुतयन किया जा रहा है। हुसैन सागर और दीगर तालाबों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए 70 क्रेन्स नस्ब किए गए हैं, ताकि विसर्जन में तेज़ी पैदा हो सके। दीगर महकमे जात, बलदिया, वाटर वर्क्स, बरखी, R&B और महकमे सयाहत के अहदेदारों का ताउन भी हासिल किया जा रहा है। गैर समाजी अनासर को हिरासत में लेकर उन्हें पाबंद किया गया। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साइबराबाद में 3000 पुलिस फोर्स को मुतयन किया गया है। सरूर नगर तालाब, मीर आलम टैंक और सफीलगुड़ा तालाब में विसर्जन के मौके पर पुलिस को सख्त चौकसी की हिदायत दी गई है। दोनों शहरों और साइबराबाद में शराब की दुकानात, बार एंड रेस्टोरेंट, स्टार होटल्स के बार को 17 सितंबर की शाम से 20 सितंबर की सुबह 6 बजे तक बंद रखने की हिदायत दी गई है। जुलूस गुजरने के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। बताया गया है कि भटकल और उसके साथी की गिरफ्तारी के पेश नज़र दहशतगर्द हमले का इम्कान भी हो सकता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस ने इस सिलसिले में चौकसी की हिदायत दी है। इसके अलावा सीमा आंध्रा और तेलंगाना तहरीकों के दरमियान गैर समाजी अनासर गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। CBI की खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर मोपी देवी वेंकटरमना को जगन मोहन रेड्डी के सरकारी मदद के बदले सरमायाकारी के मुकदमे में आर्जी जमानत मंजूर कर दी है। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर आर्जी जमानत फराहम करते हुए साबिक वजीर की दरख्वास्त को कबूल कर लिया
اور انہیں 31 اکتوبر تک ضمانت منظور کر دی۔ عدالت نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ 1 نومبر سے قبل خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ وکلائے صفائی نے قبل ازیں عدالت سے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے موپی دیوی وینکٹ رمنا کے لیے 2 مراحل پر مبنی علاج تجویز کیا ہے، جن میں ایک تھراپی بھی شامل ہے، اگر ضروری ہو جائے تو سرجری بھی شامل ہے۔ اس کے لیے جملہ 3 ماہ کا وقت درکار ہے۔ موپی دیوی وینکٹ رمنا کو مزید ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عدالت کی اجازت کے بغیر حیدرآباد کے باہر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ انہیں 1 لاکھ روپے کا پرسنل بانڈ اور اتنی ہی رقم کی 2 ضمانتیں فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سی بی آئی نے قبل ازیں الزام عائد کیا تھا کہ موپی دیوی وینکٹ رمنا نے وائس آر حکومت کے دور میں کابینہ کی ایک یادداشت کو منظوری دے دی جو تعمیرات کا ایک پروجیکٹ منظور کرنے کے تعلق سے تھی، تاہم اس منظوری سے قبل اس کے اہم پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ سنتوش نگر معین باغ کی مسلم طالبہ کی عصمت ریزی کا معاملہ انسانی حقوق کمیشن سے رجوع ہو گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی نے MBT قائد امجد اللہ خان خالد کے ہمراہ انسانی حقوق کمیشن پہنچ کر اپنی درخواست داخل کی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ کمیشن نے متاثرہ لڑکی کی درخواست کو حاصل کرنے کے بعد ڈائریکٹر جنرل پولیس کو ہدایت دی کہ وہ 7 اکتوبر تک اس معاملے میں اپنی رپورٹ پیش کریں، اور ساتھ ہی کمیشن نے ضلع کلکٹر کو ہدایت دی کہ وہ تحصیلدار کے ذریعے متاثرہ لڑکی کی ممکنہ مدد اور معاوضے کی ادائیگی پر غور کرے۔ کمیشن کے روبرو لڑکی نے پولیس کے ان کانسٹیبلز کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اس کی فریاد سننے کے بعد اس سے دست درازی کی۔ متاثرہ لڑکی نے کمیشن میں اپنے اوپر ہوئے مظالم اور ستیہ پرکاش کے ظلم کی داستان سنائی۔ اسی دوران عصمت ریزی اور اغوا کے معاملے پر عوامی احتجاج دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شہر میں وقفے سے طلبہ اور نوجوان ریلیوں کی شکل میں سنتوش نگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں۔ عوامی احتجاج اور شہریوں کی بڑھتی برہمی کے پیش نظر کمشنر پولیس نے بھی اس معاملے پر اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے پولیس کو ہدایت دی کہ نربھے ایکٹ کے تحت ستیہ پرکاش کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس خصوص میں DCP ترون جوشی کا کہنا ہے کہ پولیس لڑکی کے اغوا اور عصمت ریزی کے معاملے میں کسی کو بھی نہیں بخشے گی۔ افسانوی اداکار دلیپ کمار کی حالت کچھ بہتر بتائی گئی ہے اور ان کی صحت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہیں دل کا دورہ پڑنے کے بعد لیلاوتی ہاسپٹل کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں شریک کیا گیا۔ لیلاوتی ہاسپٹل کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دلیپ کمار کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں لیلاوتی ہاسپٹل کے ICU میں شریک کیا گیا ہے۔ طریقہ کار کے مطابق ان کا علاج کیا گیا۔ فی الحال ان کی حالت مستحکم ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ان کی عمر اور بائی پاس کے پیش نظر ICU میں ان کی حالت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ 90 سالہ افسانوی اداکار کی 14 سال قبل اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی۔ ان کی اہلیہ سائرہ بانو نے کہا کہ ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس ماہ کی 13 تاریخ کو انہیں وائرل فیور آیا تھا اور گزشتہ دنوں انہوں نے بے چینی محسوس کی، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل لانے کا فیصلہ کیا گیا اور فی الحال وہ ہوش میں ہیں۔ اسی کے ساتھ خبر نامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔